तो मैं अंशुमान सिंह सेंगर, ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, और ये मेरी वाइफ अनुश्री पांडे पंडित हैं। रीवा रेलवे स्टेशन गुड़हर में इनका घर है। ये इनके पिताजी हैं नागेंद्र पांडे, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्रिस्टल ड्यू करके इनकी कॉलोनी है। अच्छा, हमने छिंदवाड़ा से 6 जनवरी 2021 को शादी की थी। अनुश्री पांडे जो हैं ये बिल्कुल बालिग है, 1996 इनका डेट ऑफ बर्थ है। प्लस दूसरी चीज़, ये जितने लोग आपको शादी में फ़ोटो में दिख रहे हैं इनका सबका डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। अनुश्री का आधार कार्ड लगा है, 10th 12th की मार्कशीट लगी है, पूरी सहमति से शादी हुई है, वकील की उपस्थिति में शादी हुई है। ये आर्य समाज का रजिस्टर्ड जो है छिंदवाड़ा में संस्थान, उसका क्रमांक है। नीचे पूरा आपको वकील के साइन, पुरोहित के साइन सब दिख रहे हैं। हमने पूरी वैलिड शादी की है। नगर निगम में भी छिंदवाड़ा में हमारा रजिस्टर्ड है, एसडीएम के सामने भी रजिस्टर्ड है। और पिछले 1.5 साल से अनुश्री वैवाहिक जीवन में थी मेरे साथ। करवा चौथ रख चुकी हैं। ये करवा चौथ की फ़ोटोज़ वीडियो भी है, मैं आपको डाल दूँगा, फ़ोटोज़ हैं। और तो हम ये मेरे साथ अनुश्री पांडे 3 साल से रिलेशनशिप में थी। 1.5 साल पहले हमने शादी की थी। घर में नहीं बताया था क्योंकि इनकी दादी भी ख़त्म हो गई थी और इनके पिताजी नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये बहुत जात पात करते हैं नागेंद्र पांडे। इनको डर है कि इनके पिताजी नागेंद्र पांडे की वो सारी प्रॉपर्टी अपने भाई नरेंद्र पांडे को दे देंगे। ये वॉइस रिकॉर्डिंग खुद अनुश्री ने मुझे भेजी है। अनुश्री और उनके पिताजी की कन्वर्सेशन है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम किसी ठाकुर से शादी करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तुम क्या चाहती हो कि मेरा बाप पूरी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों को दे दे। तो अनुश्री के पिताजी नहीं राज़ी हैं, मेरे घर वाले आज भी राज़ी हैं और हम अभी भी इन्हें अपनाने को तैयार हैं और हमारी शादी तो हो ही गई है। और अनुश्री देखिए मेरे साथ पिछले 1.5 साल से थी। शहडोल में रह रही थी या मैं इंदौर में रहता था। ये इंदौर से वकालत कर रही हैं तो ये आ जाती थी शहडोल। देखिए अनुश्री मेरे लिए करवा चौथ भी रख चुकी हैं, प्लस हम अमरकंटक भी जा चुके हैं, सारे पब्लिक प्लेस हैं। मंगलसूत्र सिंदूर पहन के ओमकारेश्वर जा चुकी हैं, मंगलसूत्र सिंदूर पहन के। हम वैवाहिक जीवन में थे, प्लस में थे। उस दौरान प्रेगनेंसी हुई, बट हम अभी बेबी प्लान नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल इन्होंने लिए, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हम अभी बेबी प्लान करें, क्योंकि हम चाहते थे कि इनके पिताजी मान जाएं और शादी अच्छे से हो, सबकी महाराजी खुशी हंसी से हो, मर्जी से हो। बट अब इनके पिताजी क्या कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर धमकी पे धमकी दे रहे हैं, मुझे मरवाने की, मर्डर करवाने की। इनका भतीजा सौरभ है, वो मेरे भाइयों को फ़ोन कर रहा है रात को 12 बजे। मुझे नागेंद्र पांडे रात को 12 बजे 1 बजे रात को 10-10 बार कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि तुम मुझे छुपा के डाइवोर्स दो। अब आप सोचिए, इनकी बेटी मेरे साथ शादी की, लीगल शादी, करवा चौथ रखी, टैटू बनवा रखा है अनुश्री ने मेरे नाम का यहाँ। अब मिटा दिया हो तो पता नहीं, इनके पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हाथ काट लिया था क्योंकि मुझे रिश्ते आ रहे थे, तो इन्होंने फिर शादी वादी की। अब ये चाहते हैं इनके पिताजी, और अब अनुश्री भी पलट चुकी हैं अपने पिताजी के उसमें आ, क्योंकि इन्होंने करवा चौथ रखा, तीज रखा, टैटू बनवाया, हाथ काटा। हमने प्रेगनेंसी हुई बट हमने बेबी प्लान नहीं किया, सिर्फ इनके पिताजी की वजह से। अब ये चाहते हैं कि मैं इनको छुपा के डाइवोर्स दूँ, क्योंकि इनके घर में एक ऐसा केस हो चुका है इनके नागेंद्र पांडे के साले की बेटी का। तो भाई मैं छुपा के डाइवोर्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, अनुश्री चाहे, हमने शादी की है तो मैं अपनाने को तैयार हूँ। मेरे माँ बाप पूरी तरह अपनाने को तैयार है अनुश्री को, है ना। मैं तैयार हूँ क्योंकि शादी तो देखिए हो ही चुकी है। बट मैं इनकी तरह फ्रॉड नहीं करना चाह रहा कि मैं किसी से कल को छुपा के शादी करूं, इनको छुपा के डाइवोर्स दे दूं। ये चाह रहे हैं तो ये अनुश्री की दूर शादी कर दें और मैं छुपा के कहीं शादी करूं, मैं किसी और लड़की की लाइफ खराब करूं कि भाई मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरी बीवी थी, ना मेरी बीवी प्रेगनेंसी हुई, ना मेरी बीवी ने करवा चौथ रखा, ना कुछ रखा। तो भाई ये आप फ्रॉड नहीं है तो क्या है। प्लस मुझे लगातार मरवाने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे को रात में फ़ोन कर दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं तुम छुपा के डाइवोर्स नहीं दोगे, हंसी खुशी नहीं होगा, तो फिर बताते हैं ये है वो है। भाई अगर मेरा मर्डर भी हो जाता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इनको ईगो है। अब ये मुझे पहले तो इन्होंने टॉर्चर किया अनुश्री जी ने कि भाई शादी का नहीं बताते, नहीं तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरे पास प्रॉपर वीडियो है, प्लस अब इनके पिताजी भी धमकी दे रहे हैं मेरे को, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। अब भैया एक लड़का करे तो करे क्या। अब मैं तो अपनाने को तैयार हूँ, अगर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ तो आप बताओ। अब अनुश्री भी चाह रही हैं इतना सब कुछ करवा चौथ रखने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद, टैटू बनवाने के बाद कि भाई तुम छुपा के डाइवोर्स दे दो, मैं बाप जहाँ बोलेगा वहाँ शादी। यानी तुम भी किसी और लड़के की लाइफ ख़राब करोगी, जैसे मेरी लाइफ बर्बाद की है तुमने। मेरी ज़िंदगी के वो 3 साल कौन वापस देगा।
मेरे इतने चीज़ें मैंने छोड़ दी, मुझे फिजिकली मेंटली हरासमेंट किया आपने, यानी मतलब आपने मुझे यूज़ किया। 3 साल आपका मन भर गया तो अब आप कह रहे हो छुपा के तुम शादी वो करो, दूसरी छुपा के डाइवोर्स दो, मैं अपने पिताजी के अकॉर्डिंग शादी करूँगी। तो भैया मैं समाज से बोलना चाहूँगा, ऐसे लोगों का बिल्कुल समाज से बहिष्कार करें, क्योंकि ना ये हिंदू धर्म के हैं ना ये पंडित धर्म के हैं। तो ये धर्म क्या है? क्योंकि ये ओमकारेश्वर जा रही है मेरे साथ मंगलसूत्र पहन के, ये उज्जैन महाकाल मंदिर जा रही हैं, अमरकंटक नर्मदा मैया जा रही हैं, करवा चौथ रख रही है। तो हिंदू धर्म का मतलब क्या हुआ फिर? भाई मैं ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ भी शादी करूँगा कल को बता करूँगा कि हाँ भाई मेरा डाइवोर्स हुआ, मैं डाइवोर्स दूंगा। कितना मेंटली हरासमेंट कर चुके हैं, मेरा पूरा कोलैप्स हो चुका है बिजनेस। ये लोग तब से धमकी पे धमकी दे रहे हैं। अब ये इनका प्लान ये है कि ये तो मुझे एक्सीडेंट में मरवा दें, क्योंकि उसमें कोई केस नहीं बनेगा। अब हमने की है कोर्ट में शादी, आर्य समाज रजिस्टर्ड में शादी, तो ये ना मेरे ऊपर रेप केस लगा सकते हैं ना दहेज का एक्ट लगा सकते हैं, वरना अब तक तो इन्होंने मुझे झूठे रेप केस में फंसा दिया होता, क्योंकि अनुश्री भी अब पलट चुकी हैं। खैर इन सब के बावजूद भी अगर ये चाहते हैं तो मैं भाई हंसी खुशी, मेरे माँ बाप क्योंकि राज़ी हैं, मैं राज़ी हूँ। आप चाहिए, शादी तो हो ही चुकी है, आप रिसेप्शन करिए, मैं अपनाता हूँ। बट आप ये सोचो कि मैं आपको छुपा के डाइवोर्स दूंगा, तो मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आप फ्रॉड कर सकते हो। किसी लड़के की बेचारे की ज़िंदगी आप आगे ख़राब करने का सोचो, जैसे मेरी की है, बट मैं किसी लड़की के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा, क्योंकि आप की लड़की ने और आपने मेरे को मतलब यूज़ किया 3 साल। तो भाई मेरा बस यही कहना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करो और विरोध करो। क्या होगा यार, मैं जेल जाऊंगा, मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी कुछ गलती नहीं है, मैं हर चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ, हर चीज़ ये बालिक इन्होंने मर्जी से की है। और 10 गवाहियाँ दे, क्या मैं 50 लोग ऐसे गवाही दे जहाँ ये मंगलसूत्र सिंदूर पहन के मेरे साथ घूमी है और 1.5 साल से मेरे साथ वैवाहिक जीवन में थी, और लगातार मुझे धमकियाँ दे रही हैं। मेरे घर वालों को इनके 50 साल के आदमी नागेंद्र पांडे, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, ये धमकी दे रहे हैं कि मैं युवा कांग्रेस का नेता रहा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं शहडोल जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मेरी माता जी को धमकी दे रहे हैं। बेचारे मेरे माँ बाप भी मेरी गलतियों की वजह से पिस रहे हैं, इनको धमकी देनी है। देखो भाई, मेरे को आप धमकी दो, झुंड में कुत्ते भी शेर को मार लेते हैं, ठीक है? लड़ना है आपको, आओ WWE करो। इनका सौरभ भतीजा है, फ़ोन करता है, भाई मेरे से लड़ो ना, तुम 1 to 1 लड़ो अगर इतने बड़े मर्द हो तो भाई देखिए, मैं छुपा के डाइवोर्स नहीं दूंगा, इनको देना है। इन्होंने फ्रॉड किया, मेरा शोषण हुआ है, मेरे को परेशान कर दिया यार, मेंटली हरासमेंट कर रखा है पिछले 1 महीने से, और उससे पहले इन्होंने करवा चौथ ये सब किया, ज़बरदस्ती शादी, ये वो, हाथ काटना, कहाँ तक मैं क्या क्या नहीं मैंने झेला है। बस एक लड़के के लिए कोई कानून नहीं है इंडिया में, हर बार लड़का गलत नहीं होता, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनाना चाह रहा हूँ इनको, मैं बोल रहा हूँ मैं अपनाता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं आशिक नहीं हूँ। लोग मेरे को आशिकी में समझ रहे हैं कि मैं प्यार में पागल हूँ, आशिक हूँ। मैं आशिक नहीं भाई, बस मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं इनके नागेंद्र पांडे जैसे कि मैं पैसे के लिए कि भाइयों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो दूसरे जात में शादी नहीं करनी चाहिए। क्या हम जात पात करते हैं, इतना जात पात आज के टाइम में? भाई देखिए, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं क्षमतावादी हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए, ना नागेंद्र पांडे से, ना किसी से। मैंने दिया ही है जो दिया है पिछले 1.5 साल 3 साल में, और कितना दिया है वो मैं हिसाब बाद में करूँगा। देखिए, मुझे किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कमा के खिला सकता हूँ अपनी बीवी को, या मैं जिससे किसी भी शादी अगर डाइवोर्स होता भी है तो मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। बट ये मुझे जो धमकी दे रहे हैं, मरवा देंगे, छुपा के डाइवोर्स दो, मतलब आप हद सोचिए। लड़की ने इतना सब कुछ कर लिया, प्रेगनेंसी, करवा चौथ, शादी, उसके बाद तुम कह रही हो छुपा के डाइवोर्स चाहिए। यार तुम क्या हो फिर? हमारे समाज में लड़कियों की इतनी इज्जत है, लड़का लड़की एक समान, तुम शोषण कर रहे हो मेरा, और धमकी पे धमकी। वो तो मैं मजबूत हूँ, वरना। और देखिए, अगर ये कल को कोर्ट में केस करते हैं और मुझे झूठा फंसाते हैं कोर्ट में कि ये इसका अफेयर या ऐसा कुछ, क्योंकि इनके पास डाइवोर्स लेने को कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं ससम्मान बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इनकी इज्जत का ख्याल रख रहा हूँ। मैं अगर ये मुझे झूठा फंसाएंगे तो फिर मैं बताऊँगा नागेंद्र पांडे का करेक्टर, अनुश्री का करेक्टर, सबका मैं बताऊँ, क्योंकि देखिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता। बट अगर कोई मुझे झूठा फंसाएगा, मेरी इज्जत, क्योंकि लड़के की भी इज्जत उतनी ही मायने रखती जितनी लड़के की, तो मैं फिर सबका रिवील करूंगा, और विथ वीडियो प्रूफ, इनके बोले हुए वीडियो। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और मुझे कानून पे भरोसा है कि सुनेगा वह कानून मेरी बात। तो ये जो नागेंद्र पांडे जी हैं, ये ऑनर किलिंग भी करा सकते हैं। ये इतना मेरे से वो है
कि अपनी बेटी को खुद मार देंगे और मेरा नाम फंसा देंगे कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया अंशुमान सिंह की वजह से। तो ये आदमी अपनी बेटी को भी मार सकता है, ऑनर किलिंग ये करा सकते हैं, ये आदमी इतना जात पात करते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं।